श्री कृष्ण सहाय। पांडव मत्स्य देश के उपप्लाव्य नगर में आकर रहने लगे। वनवास के 12 और अज्ञातवास के 1 वर्ष की शर्त पूरी हो गई थी। अब राज्य का अधिकार वापस मांगने का समय आ गया था। श्री कृष्ण, बलराम, सब पांडव, उनके अमात्य आदि एकत्रित परामर्श करने बैठे। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि धृतराष्ट्र के पास प्रतिनिधि भेजकर राज्य लौटाने की मांग की जाए। तथापि द्रुपद ने अपना सुझाव देते हुए कहा, दुर्योधन सरलता से राज्य नहीं लौटाएगा। समाचार मिला है कि कौरव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जो सहायता प्रथम मांगेगा उसे सहाय करने की क्षत्रियों की रीति है, इसलिए इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के सलाह के अनुसार धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना ही चाहिए, परंतु साथ साथ युद्ध की तैयारी करते हुए सहायता के लिए अन्य सभी देशों में भी दूत भेजे जाएं। तदनुसार अनेक देशों में दूत भेजे गए। संयोग से दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने लगभग एक ही समय पहुंचे। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, इसलिए पहले आया दुर्योधन उनके सिरहाने की ओर बैठ गया। थोड़े समय के बाद आया अर्जुन उनके पैरों के निकट बैठा। यशावकाश श्री कृष्ण की आंख खुलने पर पैरों के पास बैठा अर्जुन उन्हें पहले दिखा, पर दुर्योधन ने कहा कि वो अर्जुन से पहले आया था। अर्जुन प्रथम दिखने के कारण श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उसे बोलने का प्रथम अवसर दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने फिर कहा, एक ओर मेरी 10 लाख सैनिकों की यादव सेना होगी और दूसरी ओर युद्ध न करने तथा शस्त्र धारण न करने का प्रण किया हुआ मैं अकेला रहूंगा। अब तुम्हें किसी एक का चयन करना होगा। चयन करने का प्रथम अवसर मिले अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से तथा श्रद्धापूर्वक गदगद स्वर में कहा, हे अच्युत, अर्थात श्री कृष्ण का एक और नाम, आप जैसे भी हों, युद्ध करें अथवा ना करें, शस्त्र धारण करें या ना करें, हमें तो हमारे पक्ष में केवल आप ही चाहिए। अर्जुन का सीधा सादा तथा अव्यवहारिक अर्थात व्यर्थ चयन सुनकर कपटी स्वभाव के दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। यादवों की अति बलशाली तथा अजेय 10 सहस्त्र की सेना उसे अनायास मिल गई। वो प्रसन्नता से हस्तिनापुर लौट गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि उसने ऐसा चयन क्यों किया। तब अर्जुन बोला, हे केशव, जिस ओर आप हैं उसी ओर यश तथा कीर्ति का वास है। आप शस्त्र धारण करते हैं या नहीं, युद्ध करेंगे कि नहीं, ये गौण है। युद्ध में योद्धा के सबसे निकट केवल एक सारथी ही होता है, इसलिए इस धर्म युद्ध में आप ही मेरे सारथी बनिए। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से सम्मति दे दी।